अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, ज़िंदगियों में सुकून दे और रिज़्क़ में बरकत अता करे। चलें जी, आज मैं आपको लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनती है, मतलब मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो जस्ट 3 हैं। बॉयल एग मैंने ले लिए थे 3। ये चाय के साथ स्नैक्स आप बना सकती हैं। और 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे और चिकन ले लिए थे, चिकन के रेशे थोड़े से ले लिए थे। तो बॉयल एग पहले आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है, हार्ड उसको बॉयल करना है। बॉयल के बाद उसको आपने अच्छे से सही से इसको श्रेड कर लेना है, छोटे छोटे उसके, ताकि पीसीज हो जाएं। इसको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। तीनों को जो है, जो पीसीज मतलब साइड पे गिर भी जाते हैं वो सही से होता नहीं, उसको उठा के दोबारा कर लें, इजीली हो जाता है, कोई मसला नहीं होता इसमें। और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़े का होता है। अक्सर ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो वैसे तो आप ब्रेड के साथ और एग बॉयल एग के साथ भी बना सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास थोड़े थोड़े से चिकन के रेशे भी पड़े हुए थे, फिर मैंने वो भी ऐड कर ली। मैंने थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। फटाफट से झटपट से चाय के साथ फटाफट आप बना सकते हैं। बनाया और सर्व किया, तो ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। तो मेरा भी आज दिल कर रहा था भी आज चाय के साथ कुछ होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से, ब्रेड भी घर पड़ी हुई थी, चिकन भी था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये रेसिपी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो कभी कहते हैं भी चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं खुद भी कहती हूँ कि चलो अगर कब फारिग टाइम थोड़ा बहुत मिले तो बंदा कुछ बना ले। मुझे शौक़ भी है, तो इस वजह से बस मैं नहीं कहा चलो बनाती हूँ मैं। तो अब वो मैंने अलग साइड पे करके रख लिए थे एग्स। और ये ब्रेड है, इसको अपने पानी में हल्का सा ना सोक करना है, सॉफ्ट हो जाती हो जाएगी। इसको फिर हल्का सा ना हाथों से प्रेस करके इसका पानी निकाल लेना है, तो ये बिल्कुल टूटने सी लग जाएगी। पानी निकाल के तो आपने इसे बाउल में वापस रख देना है। इसी तरह सारे स्लाइसेस को इसमें पानी में डिप करना है और फिर इसको हाथों की मदद से प्रेस करके उसका पानी निकाल लेना है। सारे स्लाइसेस को इसी तरह करना है। 4 स्लाइसेस है, 4 स्लाइसेस को इसी तरह करके तो इसमें आपने बाउल में अलग से ऐड करते जाना है। ये टूट रहे थे स्लाइसेस, टूट लीजिए, कोई मसला नहीं, टूट जाए तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें भी जाके मिक्स ही होने, मिक्सचर सब इसका बनना ही है, तो वो मसला नहीं है भी टूट गए हैं तो। क्योंकि ब्रेड वैसे भी पानी में डालेंगे तो सॉफ्ट सी हो जाती है, टूटने लग जाती है। इसका पानी अच्छे से निकला होना चाहिए, क्योंकि इसका पानी अगर हम सही से नहीं निकालेंगे तो फिर ये सही बनेंगे नहीं। इसमें पानी रह जाएगा तो फिर ऑयल में फ्राई करते हुए तो फिर इसके ना आवाज़ आएगी पानी में, तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और टूटने लग जाएगी आपकी। तो फिर ये अब चारों स्लाइसेस को मैंने लेके अच्छे से, तो इसको मैंने इसका सबका पानी निकाल के बाउल में इसको डालती गई हूँ। ये रेसिपी झटपट से बस बनने वाली है। सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन घर में अवेलेबल होते हैं मोस्टली। तो ये अब चिकन जो है वो मैंने डाल लिया है। और बच्चों वाले घर में ब्रेड होती है, बड़े भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं, बड़े इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। ये मैंने अब पहले चिकन, ब्रेड में चिकन ऐड किया, जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने रेशे कर लिए थे, और ये जो बॉयल एग थे उसको मैंने ग्रेट किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब ये मिसालों में मैं डालूँगी काली मिर्चें कुटी हुई, पिसी हुई काली मिर्चें डालूँगी, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट भी इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक और ऐड करेंगे। मैंने ये जो इंग्रेडिएंट सारे ऐड किए थे, मुझे थोड़ा सा कम स्पाइसेस की लग रही थी, मैंने टेस्ट किए तो कम लगी, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर दिए थे। और नमक आपने कम रखना है, क्योंकि मायोनीज़ मैंने ऐड की थी तो इसमें भी इस ना नमक होता है, तो उसके हिसाब से फिर अगर टेस्ट कर लें बाद में, अगर कम ज़्यादा हो तो फिर बंदा और ऐड कर सकते, ज़्यादा हो जाए तो फिर कम नहीं हो सकता। ये 2 टीस्पून मैंने जो है मायोनीज़ ऐड की थी इसमें। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं बाइंड करूँगी, मिक्स कर दूँगी, फिर इसको जो भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसमें शामिल किया। और मिर्चें मुझे कम लगी, मैंने और ऐड कर दी थी, कुटी हुई मिर्चें भी मैंने और ऐड की थी, और रेड चिली फ्लेक्स मतलब वो ऐड किए थे, और ब्लैक पेपर मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम, इसमें मिर्च कम लग रही थी। नमक तो बिल्कुल ठीक था। और
आप लोग बताएं, आप लोग चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हैं? जी, अब मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड करते, थोड़ा टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए ब्लैक पेपर मैंने और ऐड की है इसमें, कम मुझे लग रही थी तो। अब ये सारा कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। मेन इसके इंग्रेडिएंट्स 3 ही हैं, बॉयल एग, चिकन और ब्रेड। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये बहुत सॉफ्ट सा होता है मिक्सचर इसका, बड़ा इजीली ये मिक्स हो जाता है क्योंकि हमने ब्रेड को भी इसमें पानी में इसको किया था, थोड़ा सा डाल रख के तो सॉफ्ट करके, तो फिर हमने इसमें ऐड किया तो वो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का लग रहा था। ऐसे मिक्स करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था। ऐसे मिक्स करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अच्छे से इसको मिक्स किया ताकि सारे मसाले जो हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन ये जो मैंने आपको ये क्वांटिटी बताई है, इसमें 12 बन गई थी मेरी टिक्कियाँ ना, मेरी 12 बन गई थी। आप तो अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने टिक्की की शेप दी थी, मतलब जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं या शामी कबाब बनाते हैं, इस तरह की मैंने शेप इसको दी थी, राउंड शेप। अब जो इसको अब मैंने इसके लिए जो मैंने अब इसको लगाना है, कोटिंग इसकी करनी है, उसके लिए मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया था, अंडे 2 फेंट के रख लिए थे और साथ ब्रेड क्रम्स लिए थे। और दो तरह का इसको मैंने वो किया था, कोट इसको किया था। एक तो ये इसकी कोटिंग की थी मैदा लगा के, फिर अंडा लगा के और फिर ब्रेड क्रम्स लगाए थे, और एक मैंने कोटिंग की थी जस्ट तेल की, उस पर कुछ भी नहीं और ऐड किया था, मतलब ऐसे ही मैंने इसको शेप दी। और ये मेरे पास वाइट तेल पड़े हुए थे, उसकी मैंने कोटिंग की है, वाइट तेल की मैंने कोटिंग की इस पर। कुछ मैंने इसकी बनाई थी और कुछ मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के बनाए थे। तेल वाले भी अच्छे लगे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। ये कि तेल कुछ ऊपर से उतर भी गए थे, हालांकि मैंने प्रेस किया था अच्छे से, लेकिन फिर भी फ्राई करते हुए कुछ उतर जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा जो थे वो उतर गए थे। लेकिन बाकी जो थे उस पर खाते हुए ना बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था, क्रंची सा टेस्ट आ रहा था। तेल क्योंकि पक चुके थे, ब्राउन ब्राउन हो गए थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो बाकी अब ये जो चीज़ें हैं वो अब कुछ तेल वाले बनाऊँगी और कुछ ब्रेड क्रम्स वाले बना रही हूँ मैं। बहुत शदीद गर्मी हुई हुई है, इतनी शदीद गर्मी हुई हुई है। आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ कैसे मौसम चल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी है, दिल नहीं करता किचन में जाने का बिल्कुल भी, लेकिन औरतों को तो मजबूरी है, जाना पड़ता है खाना बनाना घर वालों के लिए, फिर उनके जो फरमाइशें भी पूरी करनी कि अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बस औरतें जो हैं वो किचन उनकी जान नहीं छोड़ता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। सर्दियों में तो आपको अच्छा लगता है चूल्हे के पास जाना, लेकिन गर्मियों में तो शदीद गर्मी होती है। और आजकल टेम्परेचर भी पता है इतना ज़्यादा चल रहा है, 46 47 चल रहा है, और कह रहे हैं 50 तक जाएगा। बहुत शदीद गर्मी है। अपने बच्चों को गर्मी से बचाएं, ख़ुद भी बचें जितना हो सके। घर में तो बंदा ठीक रहता है, लेकिन बाहर घर में भी कोशिश करें बच्चों को बाहर ना ज़्यादा निकलने दें। वो बाहर, हम लोग तो घर रहते हैं, हम इतना घर में भी होती है गर्मी, लेकिन बाहर निकले तो बहुत शदीद धूप है, बहुत गर्मी है। तो अपने बच्चों को इससे गर्मी से बचा के रखें। देखिए अब ये मैंने मैदे की कोटिंग की है, कुछ मैंने तिल के बना लिए थे और कुछ अब ये मैदे की कोटिंग करके मैं रखती जा रही हूँ। 3 4 इकट्ठे रख लूँगी, तो फिर उसको अंडा वगैरह और ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। ये दिन का मैंने खाना रेडी किया था, उसके साथ ही मैंने फिर ये अंडे भी इसकी कोटिंग कर रही हूँ। मैदे 3 4 लगा के मैदा रख लिया था, अब अंडे की इसकी कोटिंग करूँगी। वो मैदे की कोटिंग का ये होता है, पहले मैं खुद भी पहले मैदे की काफ़ी टाइम हो गया नहीं करती थी, फिर अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैदे की स्टार्ट किया। कुछ टाइम पहले से मुझे शुरू में नहीं पता होता था, जस्ट हम अंडे में डिप करते थे, रोल्स वगैरह भी होते जो भी बनाते अंडे में डिप किया और ब्रेड क्रम्स में, और लिटरली वो इतना ऑयल चूसता थे रोल्स, आप मतलब खाते थे तो आपको बहुत ऑयली लगता था। तो मैदे की कोटिंग होती है तो उससे ये बेस्ट है, क्योंकि मैदे की कोटिंग से वो सील आउट हो जाता है, उससे वो नहीं आती। मैदे की कोटिंग से ऑयल ज़्यादा उसके अंदर जज्ब नहीं होता। देखें अब मक्खियाँ भी आ गई हैं, मक्खियों को भी पंखा भी चलाया, पर मक्खियाँ इतनी ढीठ हैं, हटने का नाम नहीं लेती। मक्खियाँ भी सही चिपक गई हैं, जहाँ पे थोड़ा हवा शवा देखेंगी वहाँ पे ही आ जाएंगी।
तो ये अब फिर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उसको, इनको ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। अब सारों को इसी तरह ब्रेड क्रम्स और तेल लगा के रख लूँगी इकट्ठे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। सारों को इसी तरह मैंने शेप दे ली है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। तो मैंने कहा चलो आज एक जैसी सारों को शेप देती हूँ, कबाब वाली शेप दे देती हूँ सबको। ये शेप दी, उसके बाद फिर मैंने इन सबको फ्राई किया और केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व किया। ब्रेड क्रम्स को सिर से प्रेस कर लेना ताकि उसके ऊपर चिपक निकल जाए। देखिए मेरी इस तरह रेडी हो गया। अब इनको फ्राई किया और इमली और की चटनी के साथ इसको सर्व करें। आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।